मैं हूं महायोगी सत्येंद्र नाथ। भक्ति आजकल आडंबर बन गई है। हम ठीक ठीक भक्ति और आडंबर के मध्य भेद नहीं कर पाते। इसी कारण अक्सर बड़े से बड़े भक्त भी आडंबरी ही नजर आते हैं। और कई बार जहां हमें आडंबर नजर आता है वहां भक्ति हो सकती है। हमें इस तत्व को गहराई से देखना होगा। उदाहरण से शुरुआत करते हैं। एक भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वो गली गली घूमते हैं और सदा गोविंद का नाम लिए मानो बावरे हुए से फिरते हैं। कोई काम यदि शुरू करें तो गोविंद का नाम लेकर, कोई काम यदि समाप्त करें तो वो भी गोविंद का नाम लेकर। उनको देखकर ऐसी प्रतीति होती है कि मानो उनके हृदय में हर क्षण एक तार बजता रहता है और वो है गोविंद के नाम का। लेकिन इस व्यक्ति के पास बैठकर शांति की अनुभूति नहीं होती। इसे देखकर ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि ये भीतर कहीं जुड़ा हुआ है। जो भी उसे देख ले उसके नेत्रों में देखकर ही स्पष्ट हो जाता है कि ये सब केवल आडंबर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भक्ति के नाम पर जब हम आडंबर करने पर उतर आते हैं तो हम अपने गहरे अवचेतन में ये मानकर बैठे होते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। क्योंकि यदि तुम परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते, यदि तुम भगवान को मानते, तो परमात्मा की इस तरह अनदेखी न करते। परमात्मा के सामने भी तुम झूठ और छल करने से बाज आते। लेकिन तुम इन चीजों से घबराते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें यह पता है कि भगवान है ही नहीं। जब गोविंद का कोई अस्तित्व ही नहीं तो तुम जितना चाहे उतना आडंबर उनके नाम पर कर सकते हो। भगवान के भक्त अक्सर दो ही लोग होते हैं। एक वो जिसने वास्तव में उसे पा लिया है और जो उसका रसास्वादन कर रहा है, और एक वो जो ये जानता है कि परमात्मा है ही नहीं और वो परमात्मा के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहा है। यह दुकानदारी सूक्ष्म तलों पर घटित होती है। कोई व्यक्ति इस दुकानदारी के नाम पर अपना नाम कमाता है, समाज को यह दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए मैं तो ईश्वर का भक्त हूं, लेकिन उसका भक्ति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ऐसी स्थिति में आडंबर से कैसे बचा जाए? यह पहली बड़ी विकट स्थिति है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ, और हो सकता है कि हम स्वयं भी उसी आडंबर में फंसे हुए हैं और हम अपने आप को भक्त समझते हैं। पहुंचते पहुंचते इस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए कि कई बार भक्त दिखने वाले लोग मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों को देखकर लगता है कि ये मानो बस देवी मां के इतने बड़े भक्त हैं कि उनके बिना पानी की बूंद भी इनके गले से नहीं उतरेगी। हर समय हर व्यक्ति को बताते चलेंगे कि बस मैं तो मैया का ऐसा दीवाना हूं कि जहां शेरों वाली है वही मैं हूं। मुझे हर ओर बस शेरवाली ही शेरवाली नजर आती है। पानी में वो है, पहाड़ों पे वो है, नदी नाले और झरनों में देवी हैं, मेरे हृदय में देवी हैं। बस मैं तो बस देवी ही हो गया हूं साक्षात। यहां पर एक आम मनुष्य ये नहीं जान पाता कि क्या ये सच में भक्त है या मनोरोगी। और यहां कई बार बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि दोनों के लक्षण अक्सर एक जैसे होते हैं। बावरा व्यक्ति भक्त जैसा प्रतीत हो सकता है और भक्त बावरे जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर है और इसे अपने दिमाग में बिठाए रखना। क्योंकि तुम साधना मार्ग के विराट पथिक हो, तुम उसके सतत जिज्ञासु हो, तुम एक ऐसे शाश्वत खोज करता हो जो सत्य को जानना चाहता है। इसलिए तुम्हें अपने हृदय को और स्पष्ट धरातल पर ले जाना होगा।
ऐसे लोगों से भी और ऐसे रोगों से भी बचना होगा जो भक्ति जैसे प्रतीत होते हैं। भक्त स्थिर चित्त होता है, चंचल चित्त नहीं। बावरेपन की हालत में वो चंचल प्रतीत हो सकता है, लेकिन भीतर वो बहुत ही शांत और स्थिर होता है। क्या ये स्थिरता तुम्हारे जीवन में है? क्या तुम्हारी भक्ति इतनी परिपक्व और पुष्ट हुई है? इसका पता तो तुम स्वयं ही लगा सकते हो। लेकिन दूसरी ओर जब वास्तविक भक्ति पूर्ण अवस्था की ओर जाने लगी तो शरीर में बड़े अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। तुम आडंबर करते हुए नजर आ सकते हो, लेकिन भीतर के तलों पर तुम आडंबर रहित हो गए हो। अक्सर भक्त कई तरह की बेवकूफियां करता नजर आता है। भगवान की पीतल की मूर्ति लेकर कोई उसे दूध से नहला सकता है, ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है? क्या पीतल की प्रतिमा को दूध से नहला देने से परमात्मा का स्नान हो जाएगा? और इस घटना को दोहरे तलों से देखा जा सकता है। एक तो बिल्कुल नितांत स्थूल दृष्टि से कि कितनी बड़ी मूर्खता है। पीतल का बना भगवान है, तुम सोने का बना दो या मिट्टी का, सब एक समान ही है। लेकिन जिस दिन भक्त की भक्ति वास्तव में परिणत हो जाती है, उस क्षण चमत्कार घटित होता है। वो पीतल की प्रतिमा उस अदृश्य निराकार परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा से जोड़ देती है, जिसका शब्दों में विवरण देना किसी के लिए भी संभव नहीं। तो वहां भगवान की मूर्ति के सामने जो आडंबर सा प्रतीत हो रहा है, वो गहरी भक्ति हो सकती है। छोटी सी पाषाण प्रतिमा पर यदि 2 फूल चढ़ा दिए गए हो, यदि उसके भीतर भक्ति है तो वो पाषाण जीवंत हो उठता है। लेकिन वास्तविकता और मूर्खता में भेद तो होगा ही। आडंबर में और सहजता में भी अंतर तो होगा ही। जिस क्षण तुम सच्चे हृदय से भीतर से उस दैविक सत्ता से जुड़ जाते हो, तो सामने वाला स्वयं इस बात का निष्कर्ष निकालने में समर्थ होता है। वो जान जाता है कि तुम्हारे भीतर ये वृत्ति है, और जिस क्षण तुम्हारे भीतर ये वृत्ति नहीं है, तब तो तुम लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन विकारों से ऐसे घिरे रहते हो कि भक्ति के लिए स्थान नहीं रहता। ऐसी स्थिति में कैसे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा जाएगा? ऐसी स्थिति में तुम कैसे अपनी भक्ति को पुष्टि मार्ग पर ले जाओ पाओगे? कैसे उसे प्रेम मार्ग के माध्यम से परम स्तर और परम सोपान पर पहुंचा सकोगे? तुम्हारा आंकलन अभी बहुत थोथा और बहुत सतही है, और अब तो कुछ नई किस्म की बीमारियां पनपने लगी हैं, जो बिल्कुल भक्ति जैसी प्रतीत होती। अक्सर किसी व्यक्ति ने किसी संत की जिह्वा से उनके अमृत वचन के द्वारा ये सुन लिया कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे रहते हैं, और अगले दिन मैं देख रहा हूं कि तुम अपना फवारा, रस्सी, गेंती, कुदाली लेकर कैलाश मानसरोवर पहुंच गए हो, और फिर कैलाश पर्वत पर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे हो कि भगवान भोलेनाथ को देखना है। तो ये बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? और ये तुम जानते हो कि मूर्खता है। ईश्वर को जानने के लिए भीतरी तल पर चेतना को विकसित करना होगा, न कि तुम बाहर के पर्वतों पर घूमते रहो। तुम 1000 पर्वतों की परिक्रमा भी कर लोगे तो भी खाली लौट आओगे। कबीर ने कई हजार सालों पहले, और कबीर से पहले भी कई हजार साल पहले, ये बात पुष्ट हो चुकी थी। और अभी कुछ 100 सालों पहले जब कबीर ने इस बात को पुनः दोहराया तो ये बात पुष्ट हुई कि यदि गंगा जल में मुक्ति होती तो मछलियों को मुक्ति मिल गई होती। गंगा जल में तभी मुक्ति देने की समर्थ है जब तुम्हारी चेतना का स्तर उतना बड़ा है, तुम्हारे भीतर वो भक्ति भाव है, और तुमने उस
अद्भुत अदृश्य तत्व को अनुभूत कर लिया है, अनुभव कर लिया है, जो जानने में नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हारे नेत्रों में जब देखता हूं तो ये जानता हूं कि तुम्हें अभी उस सत्ता का बोध ही नहीं है, और तुम मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारे गुरुद्वारे, गिरजा घरों में भटकते फिरते हो, और वहां कोई परमात्मा तुम्हें नहीं मिलने वाला। जब तक तुम्हारे भीतर का अपना चेतन तत्व ही जागृत नहीं हो रहा, तब तक तुम बाहर से उम्मीद कैसे कर सकते हो? जब तक तुमने अपने घर की काल कोठरियों के द्वार बंद रखे हैं, तब तक तुम बाहर से प्रकाश के आने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? पहले अपने मन को राजी करना होगा कि उसके भीतर प्रकाश उतर सके। तुम प्रकाश को देखने के लिए राजी हो जाओ, पहले ये जरूरी है। उसकी तैयारियां कर लो, ये जरूरी है। फिर अपनी काल कोठरी के किवाड़ खोलो, तो ही झीना झीना प्रकाश भीतर उतर सकेगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पा रहा। तुम्हारी इन वृत्तियों के कारण न तो तुम स्वयं में सुखी रह पाते हो, न ही तुम्हारा परिवार और समाज तुम्हें देखकर सुखी रह पाता है, और ना ही यदि दुर्भाग्यवश तुम गुरु तक पहुंच गए तो तुम्हारे गुरु सुख शांति से बैठ सकते हैं, क्योंकि तुम प्रतिदिन ये मूर्खताएं करते जा रहे हो। और क्या इस तरह साधना होने वाली है? या क्या इस तरह तुम्हारी भक्ति परम चेतना तक पहुंच पाएगी? वो तो बिखर कर रह जाएगी। तुम्हारी भक्ति कहीं मनोरोग तो नहीं, तुम्हारी भक्ति कहीं मूर्खता तो नहीं, तुम्हारी भक्ति कहीं आडंबर तो नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और आडंबर इसलिए हो जाती है क्योंकि वो नितांत स्थूल है, उसमें प्रेम जैसा तत्व है ही नहीं, वहां प्रेम घटित हुआ ही नहीं है। क्योंकि जिस क्षण तुम्हारे जीवन में प्रेम घटित होता है, उस क्षण तुम ईश्वर की तलाश नहीं करते, उसे दर दर जाकर नहीं खोजते, उस दिन तो तुम बैठ जाते हो। जिस क्षण हृदय में वो ज्योत जगती है, जिस क्षण अलख भीतर जगती है, जब प्रेम की हुक भीतर उठती है, तो किसी प्रेमी को या किसी प्रेमिका को अपने प्रियतम तक जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे भीतर वो लगन है तो खुद ब खुद तुम्हारे गुरु, तुम्हारे इष्ट तुम तक अवश्य पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारी ही साधना में खोट है, हमारी ही भक्ति में अभी तक वो स्तर नहीं है। इसलिए हम गुरु तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी बातों को गुरु को बता दें तो शायद मुक्ति का द्वार मिल जाए। कैसी मूर्ताएं हैं ये, जहां तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम अतीन्द्रिय हो जाओ, इस दैहिक सत्ता से उस पार निकल जाओ, और तुम हट फिर कर फिर दैहिक तत्वों पर आ जाते हो। कभी संदेह, कभी क्रोध, कभी क्लेश, कभी ख्याति, कभी यश, कभी अपयश। कितने बंधनों से उम्मीद लगाए रखोगे? जिस क्षण तुम अपने मन को विराम दे दो, जिस क्षण तुम किसी एक स्थान पर रुक जाओ, जिस क्षण तुम किसी एक गुरु के चरणों में स्थिर होकर उन पर विश्वास करो, उनके वचनों की, उनके उत्तर की प्रतीक्षा न करो, उनको भीतर समाहित करने की कोशिश करने लग जाओ, तब सृष्टि में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो हजारों सालों तक घटित नहीं हुआ। अनेकों जन्मों से तुम्हारे जीवन में अनेकों घटनाएं घटित हुई होंगी, लेकिन जब ये घटना घटेगी तो सचमुच जीवन में बसंत आने लगेगा। उजाड़ हृदय के रेगिस्तान में फिर से पल्लव खिलने लगेंगे, पुष्प आने लगेंगे, रस की बहार तुम्हें अपने जीवन में अनुभव होगी। अन्यथा तुम्हारे बाहर की ये आडंबर बहुत देख लिए। एक मंदिर भी तुम नहीं जाते और हजार लोगों के सामने ढिंडोरा पीटते फिरते हो कि मैं शेरावाली के अमुक मंदिर पर इतना पहाड़ चढ़ के गया, इतना पहाड़ चढ़ के गया। दिल तो करता है कि वो पहाड़ ही तुम्हारे ऊपर गिरा दो। इस आडंबर की जरूरत क्या है? क्या कभी कोई सच्चा प्रेमी ये बताता है कि मैंने अपनी प्रेयसी के नेत्रों में क्या देखा,
क्या कभी कोई सच्चा योगी ये बताता है कि समाधि के अनंत दुर्लभ क्षणों में उसने क्या पाया? क्या जिसने मीठा स्वाद चख लिया है, क्या वो ये बता सकता है कि मीठा कैसा होता है? जो वस्तु व्याख्या से परे है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नितांत निजी है, तुम उसका जब ढिंढोरा पीटने लगते हो, वो पहली सूचना है कि तुम्हारे अंदर भक्ति है ही नहीं, ये अभी आडंबर है। तो तुम कब इस आडंबर से बाहर आओगे? कब वचन दोगे कि मैं पूरी तरह विसर्जित हो जाने को तैयार हूं, मैं पूरी तरह से अपने हृदय के कपाट खोलने को तैयार हूं? जिस दिन तुम मुझे ये वचन दोगे तो मैं भी उसी क्षण तुम्हें ये वचन दे पाऊंगा कि ईश्वर के सभी द्वार, ईश्वर के साम्राज्य के सभी द्वार, वहां के सभी तत्व तुम्हारी ओर खुद ब खुद आने लगेंगे और वो तुम्हें अपने आगोश में अवश्य ले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।